जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम आपको कहीं पर भी अपने डेटा में डेट एंड टाइम अप्लाई करना हो कि आपको राइट नाउ या टुडे की डेट चाहिए या फिर अभी का टाइम चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई करते हैं। हम मैनुअली टाइप करने के बजाय हम फॉर्मूले के थ्रू डेट एंड टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो टुडे मीन्स डेट, तो डेट का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल टू टुडे। हम प्रेस टैप की तो हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। बस हमें क्लोज करना, हमें कोई भी सेल या वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी, बस टुडे टाइप करके हमारा फॉर्मूला ओपन होगा और हमें क्लोज कर देना है। तो ये हमारी टुडे की डेट आ गई 20 जुलाई। ठीक है, ऐसी हमारी नाउ की है। नाउ मीन्स डेट एंड टाइम बोथ आ जाएंगे एट द सेम टाइम, विच इज सिंपल है टुडे की तरह। इज इक्वल टू नाउ, open the bracket and then close the bracket, press enter। सो यहाँ पे आ गया आपके डेट एंड यहाँ पे टाइम। ठीक है, अब नाउ टुडे का मतलब है कि सिर्फ आपको टाइम जानना है। तो टाइम जानने के लिए हम नाउ टुडे का फॉर्मूला, जो नेस्टेड फॉर्मूला, वो अप्लाई करेंगे ताकि हमें टाइम पता चल सके। अभी रिसेंट टाइम क्या हो रहा है उसमें आपका पूरा आ जाएगा प्रॉपर आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। तो उसका क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू नाउ, ओपन द ब्रैकेट, क्लोज इट, माइनस का साइन, देन टुडे, ओपन द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। सी, ये आपका टाइम आ गया 4:22 बजेगा। ठीक है, तो ये सिंपल और येट यूजफुल फॉर्मूला है डेट एंड टाइम का, जो हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा में डे टू डे की लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डेटा बना रखा है डेट फंक्शंस का। तो ये डेट फंक्शंस का देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टाइप बना रखा है आपको ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि डेटेड इफ जो फॉर्मूला है वो अभी एक्सेल में आया नहीं है, वो हम खुद टाइप करते हैं। और इस वजह से अगर जैसे सपोज मैंने इज इक्वल टू सम करा, तो सम में देखिए फॉरन ओपन हुआ और यहाँ पे सिंटेक्स शो हो रहा है मुझे नंबर 1 नंबर 2। बट जैसे ही मैंने इज इक्वल टू डेटेड इफ टाइप करा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी सिंटेक्स ओपन नहीं हो रहा, तो हमें इसको खुद ही ओपन करना होता है। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि डेटेड इफ में क्या सिंटेक्स होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है कि डेटेड इफ में जो फर्स्ट सिंटेक्स होता है वो होता है फर्स्ट डेट, जो हमारी ये है फर्स्ट डेट, देन सेकेंड डेट। ठीक है, और ये हमारे इंटरवल्स होते हैं। फॉर सपोज 1960 टू 1970 के बीच का हमें दिन निकालने की टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 60 एंड 70 के बीच में, तो वो हमारा डेटेड इफ मदद करते हैं निकालने में। चाहे वो डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, या ईयर डेज, ईयर मंथ्स एंड मंथ डेज। अब ईयर डेज, ईयर मंथ्स एंड मंथ डेज क्या होते हैं कि हम जो है हमें ईयर का नहीं निकालना, हमें ईयर का वैल्यू नहीं रखना, हमें सिर्फ जनवरी टू मई का दिन निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट अ सेक, प्लीज बता दिएगा एक बार मुझे, अगर मेरी जैसी स्क्रीन दिखना बंद हो जाए तो आप मुझे फौरन बता दिएगा। ठीक है, तो मैं अपना कंटिन्यू करूँ ना, यहाँ तक आपको सबको समझ आ रहा था? आप मुझसे पूछते रहिएगा कि समझ में आ रहा है या कोई क्वेरी है, तो मैं वो क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेटेड इफ में जैसे हमें अब अप्लाई करेंगे डेटेड इफ फॉर्मूला, तो डेटेड इफ का फॉर्मूला है इज इक्वल टू डेटेड इफ। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या चाहिए, हमें फर्स्ट डेट, तो हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट, कॉमा, सेकेंड डेट, कॉमा। अब हमें डेज जानने, तो डेज के लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डी टाइप करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, डेटेड इफ टाइप करो, फॉर्मूला ओपन हुआ हमारा और हमने फर्स्ट डेट सेलेक्ट करी, देन सेकंड डेट, और फिर हमने उसमें मेंशन कर दिया कि हमें इन दो सेल के बीच में डेज जानने की कितने टोटल नंबर ऑफ डेज हैं इसमें। जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे देखिए 3782 टोटल डेज आ गए। ठीक है ना, टोटल डेज आ गए। अब मंथ्स की बात करें तो मंथ जैसे 1960 टू 1970 में टोटल कितने मंथ्स होते हैं वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला एज इट इज, बट हम उसमें m टाइप करेंगे, जैसे इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन
select the first date, comma, then second date, comma, in double inverted commas write M for months, and then close the bracket. Then when you press enter, you will see the total number of months between 1960 to 1970. Okay. Same with years also, is equal to dated if, bracket open, select the first date cell, comma, then second date cell, comma, and here we'll put the value of years, which is y. Then close the bracket and press enter, then you'll see 10, which is very visible, because 1916 1970 गैप है इनका 10 साल का, तो 10 ईयर्स यहाँ पर आ गया। अब ईयर डेज क्या हुआ कि हमें ईयर की हमें जानना ही नहीं है कि ईयर है या नहीं, हमें ईयर की वैल्यू साइड हटा के हमें सिर्फ जनवरी और मई के डेज जानने की, जनवरी और मई के बीच में टोटल कितने डेज हैं, कि इन 5 महीनों में टोटल कितने डेज आते हैं। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड सेल सिलेक्ट करेंगे, और अपने इंटरवल में लिखेंगे हम वाई डी, विच इज ईयर डेज। ठीक है, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ पे 130 डेज आ गए, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेज बिटवीन द टू डेट्स, मंथ्स बिटवीन द टू डेट्स, ईयर्स बिटवीन द टू डेट्स, और वाई डी का है डेज बिटवीन द डेट्स एज इफ द डेट्स वर इन द सेम ईयर, वो सेम ईयर का काउंट करेगा, ऐसी मंथ का भी वो सेम ईयर का मंथ्स काउंट करेगा, एंड डेज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू dated if, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट, कॉमा, सेकेंड डेट, कॉमा, अब ईयर मंथ है तो हम लिखेंगे वाई एम, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, क्योंकि जनवरी टू अगस्त में 7 महीनों का फर्क है। ठीक है, अब इसमें मंथ डेज कि सेम मंथ में, मतलब हमें सेम मंथ नहीं चाहिए, बट डेट जैसे 1 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इनके बीच कितना गैप है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट कॉमा, सेकेंड डेट कॉमा, एम डी, मंथ डेज। ठीक है, एंटर किया तो 9 आ गया, क्योंकि 1 और 10 के बीच में 9 डेज का गैप है, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो ये सिर्फ डेज का वैल्यू उठा रहा है, 1 और 10 के बीच का डेज, और मंथ्स में सिर्फ मंथ्स के बीच का गैप उठा रहा है, जनवरी टू अगस्त, और डेज में जनवरी टू मई के टोटल नंबर डेज कितने हैं वो उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सेम ईयर के भी उठा सकते हैं और टोटल भी उठा सकते हैं, कि 10 साल 20 साल का हमें जानना हो टोटल नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और ईयर्स, तो डेटेड इफ के थ्रू हम ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कोई आपकी एज जानना चाहता हो, या आपको किसी की एज जाननी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली काउंट करने बैठते हैं कि 1996 से 2024 तक कितने साल का हुआ है, कि 2006 2016, दैन तो इससे 28 साल का हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है, जिससे हम फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली हम अपनी एज निकाल सकते हैं, और इसमें हमारी एक्यूरेट एज निकलेगी। फॉर एग्जांपल कोई कहे कि आई एम 26 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 10 डेज ओल्डर, तो एकदम एक्यूरेट हो गई, प्रॉपर। तो ऐसे हम अपनी एज भी निकाल सकते हैं। लाइक ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी इज इक्वल टू नाउ, एक मिनट कुछ हुआ है, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू इज इक्वल टू डेटेड इफ को फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक की जो हमारी डेट है उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम अपना टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और हमें जाननी है ईयर्स की हम कितने साल के, तो हम यहाँ पे इंटरवल में टाइप करेंगे y। ठीक है, अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो देखिए 28 ईयर्स आ गई फॉरन, 96 से 2024 तक आ गई हमारी 28 ईयर्स। अब मंथ्स निकालना चाहे हम, जैसे जुलाई है, तो जुलाई का देखिए इज इक्वल टू सेम डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन,
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें आज तक का अपडेट लेना है, कॉमा एंड ईयर मंथ्स क्योंकि हमें ईयर मंथ्स जानने हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में YM अप्लाई करके क्लोज कर देंगे। तो देखिए 0 क्योंकि जुलाई और राइट नाउ अभी जुलाई ही चल रहा है तो इसलिए जुलाई चल रहा है तो इसलिए 0 आ गया। अब जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे 7 की जगह 1 कर दिया तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया क्योंकि जनवरी टू जुलाई के बीच में 6 महीने का गैप है तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर हम डेज का करें इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन select the date of birth cell comma then apply the today's formula sorry comma and then we'll apply the interval which is MD month days क्योंकि हमें मंथ के डेज जानने की कितने हैं एंड देन प्रेस एंटर। तो 18 आज 20 तारीख है और ये 18 जनवरी तो मतलब 2 दिन का गैप है। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा फॉर सपोज 28 मार्च 1996 और 28 जनवरी या मार्च कर देते हैं हम 1996 तो यहाँ पे देखिए 28 ईयर्स 3 मंथ्स अब 22 डेज का भी वो है लाइक गैप है तो 22 डेज अभी है टाइम। ठीक है ना, अब सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 1 एंड मार्च है यहाँ पे आई अप्लाई 2004 एंड देन प्रेस एंटर। तो अपनी ऐसे जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते रहेंगे किसी की जानने के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी कि 20 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 19 डेज ओल्डर। तो ऐसे आपको एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा।